रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एसएसटी बाय गुलेरा नली। आज हम जोग्राफिया क्लास 7 पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। ऑल चैप्टर पर क्वेश्चन है और करीब करीब 200 के करीब इसमें क्वेश्चन है। हर चैप्टर पर 20 से 30 क्वेश्चन लिए गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। साथ में पीआईक्यू को भी ऐड किया गया है। चलते हैं चैप्टर फर्स्ट, मौसमों का बनना। ज़मीन पर मौसमों की तब्दीली की सबसे बड़ी वजह क्या है? मौसम किस वजह से बनते हैं? तो ऑप्शन बी है, ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से मौसम में तब्दीली होती है, मौसम बनती है। ज़मीन अपने महवर पर कितने दर्जे झुकी हुई? हमने ये पहले भी देख चुके हैं, क्लास 6 में 33.5 डिग्री पर झुकी हुई है। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में जून से अगस्त के दरमियान कौन सा मौसम होता है? तो शुमाली निस्फ़ कुर्रे मतलब नॉर्थ, जून से अगस्त में गर्मी का मौसम होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। जब ज़मीन के शुमाली हिस्से में सूरज की तरफ झुका हुआ होता है तो उस टाइम पर कौन सा मौसम होता है? जनूबी हिस्से में मतलब साउथ वाले एरिया में तो सर्दी का मौसम होता है। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करती है? 365 दिन में। मौसम बनने में ज़मीन में के किस झुकाव का किरदार है? तो महवर का। ऑप्शन ई इज़ करेक्ट आंसर। ज़मीन का सूरज के गिर्द मदार की शक्ल में होता है, बेज़वी शक्ल में होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। मार्च और सितंबर के महीनों में दिन और रात तकरीबन बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि खत इस्तिवा पर सूरज कैसा होता है? सीध में होता है, सीधा होता है। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में दिसंबर के महीने में कौन सा मौसम होता है? सर्दी का मौसम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। मौसमों के बदलने से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ते हैं? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर होगा इसका। काश्तकारी, लिबास, खुराक वगैरह में बदल जाते हैं। चैप्टर 2, सूरज, चांद और ज़मीन। सूरज ग्रहण कब होता है? जब चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है? तब सूरज ग्रहण होता है। मतलब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आएगा तो सूरज ग्रहण होगा। चांद ग्रहण कब लगता है? तो चांद ग्रहण होगा जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो चांद ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण में कौन सी किस्में होती है? जुज़वी और कुली, 2 किस्में होती हैं। चांद ग्रहण की कितनी किस्में हैं? तो चांद ग्रहण की 3 किस्में हैं। कुल चांद मुकम्मल चांद ग्रहण कब होता है? जब पूरा चांद ज़मीन के साये में आ जाता है तो तब मुकम्मल चांद ग्रहण होता है। जुज़वी चांद ग्रहण कब होता है? तो जब चांद का कुछ हिस्सा ज़मीन के साये में आता है तो जुज़वी चांद ग्रहण होता है, और जब पूरा हिस्सा ज़मीन के साये में आता है तो मुकम्मल चांद ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण के वक्त ज़मीन का कौन सा हिस्सा तारिक रहता है? वो हिस्सा जहाँ पर चांद का साया पड़ता है वो हिस्सा तारिक रहता है। चांद के ज़मीन से कुर्ब तरीन मकाम को क्या कहते हैं? पेरेजी कहते हैं। जब चांद ज़मीन के नज़दीक होता है, करीब होता है तो उसे पिराजी कहते हैं या कुर्ब कमरी भी कहते हैं। या हज़्ज़े कमरी भी कहेंगे। और जब चांद के ज़मीन से दूरी का मकाम, जब चांद ज़मीन से दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपूची कहते हैं या बूदे कमरी भी कहते हैं। यही क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया था। सूरज ग्रहण हमेशा किस हालत में लगता है? अमाउस के दिन लगता है, लेकिन हर अमाउस को नहीं होता है। ये चांद की हालत है। चांद जब ज़मीन से करीब में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कुर्बे कमरी कहते हैं, और जब चांद ज़मीन से दूर होता है तो उसे बुदे कमरी कहते हैं। सूरज ग्रहण की खुसूसियत है। सूरज ग्रहण अमाउस के दिन होता है, लेकिन हर अमाउस को नहीं होता। सूरज, चांद और ज़मीन इन तीनों के एक ही खत मुस्तकीम पर आने से सूरज ग्रहण लगता है। कामिल सूरज ग्रहण ज़्यादा अरसे में कितना टाइम के लिए रहता है? तो 7 मिनट
और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक, 20 सेकंड तक, 7 मिनट 20 सेकंड। चांद ग्रहण की खुसूसियत में, चांद ग्रहण पूनम को होता है, लेकिन हर पूनम को नहीं होता है। जब उस सूरज, ज़मीन और चांद तीनों के बिल तरतीब एक खत मुस्तकिम में एक सतह पर आ जाता है तो चांद ग्रहण होता है। कामिल मुकम्मल चांद का ज़्यादा से ज़्यादा अर्सा कितना होता है? 107 मिनट का होता है। चांद ग्रहण हमेशा किस हालत में लगता है? पूनम की रात को, लेकिन हर पूनम को नहीं लगता है। सूरज ग्रहण के दौरान कौन सा साया बनता है? चांद का साया बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चांद ग्रहण के दौरान कौन सा साया बनता है? तो चांद ग्रहण के टाइम पर ज़मीन का बनता है और सूरज ग्रहण में चांद का साया बनता है। जुज़वी सूरज ग्रहण में ज़मीन पर क्या नज़र आता है? सूरज का कुछ हिस्सा जो चांद से छुप जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण में क्या होता है? सूरज मुकम्मल तौर पर चांद में छुप जाता है। चांद ग्रहण किस वक्त लगता है? जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाता है। ज़मीन की सबसे अहम कुदरती खुसूसियत क्या है? पानी और हवा की मौजूदगी। ज़मीन किस किस्म का सैयारा है? रॉकी प्लैनेट है, पथरीला है। चांद का मदार किस शक्ल का है? बेज़वी शक्ल का है। सूरज का भी बेज़वी शक्ल का है और ज़मीन का भी और चांद का भी। चांद की मुख्तलिफ हालतें। चांद की कितनी मनाजिल है? फेसेस है, 8 फेस है चांद के। इसको न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, बढ़ता उभरा हुआ चांद, फिर है बदर, पूरा चांद, घटता उभरा हुआ चांद, आखिरी रबी, लास्ट क्वार्टर और वेनिंग क्रिसेंट, घटता हुआ लाल। ये चांद की 8 किस्में थी। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि वो किसकी रोशनी में रहता है? तो सूरज की रोशनी को वापस मुनक्स करता है। ज़मीन के अपने महवर पर घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। इसी चैप्टर पर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब चांद मुकम्मल तौर पर गहरे तारीख साये में छुप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुकम्मल चांद कहते हैं। और इसी चैप्टर से 2024 में पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब ज़मीन का सूरज से फासला कम से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? किस हालत में होता है? तो वो कुर्बे शमशी की हालत में होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं चैप्टर 3 पर। मदोजज़र टाइट वाला चैप्टर है। मदोजज़र किसकी वजह से पैदा होते हैं? सूरज और चांद की कशिश शकल की वजह से। मधु का मतलब क्या है? मधु का मतलब होता है पानी का ऊपर उठना और जज़र का मतलब होता है पानी का नीचे बैठना। मदोजज़र की सबसे बड़ी वजह क्या है? चांद की कशिश शक्ल। दिन में कितनी मरतबा मदोजज़र वाक़या होता है? 4 मरतबा बनते हैं मदोजज़र। जब सूरज, चांद और ज़मीन एक सिद में हो तो कौन सा जज़र बनता है? जज़र अकबर। जज़र अकबर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड कहते हैं। जज़र अकबर किस हालत में पैदा होता है? किस हालत में बनता है? तो जब चांद, सूरज और ज़मीन का ज़ाविया 90 डिग्री बनाता है। मदोजज़र का वक्त ज़मीन के गर्दिश के साथ किस तरह बदलता है? रोज़ाना थोड़ा सा फ़र्क होता है। दिन में 2 मरतबा पानी के ऊपर उठना, आना और नीचे जाना किस मज़हब को ज़ाहिर करता है? मदोजज़र को। मदोजज़र से साहिली इलाके को क्या फ़ायदा होता है? समुद्री रास्तों की सफाई होती है। मदोजज़र की ताकत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ख़त्े इस्तिवा, इक्वेटर पर। मदोजज़र से समंदरी सफ़र पर क्या असर पड़ता है? आसानी होती है। जज़र अकबर और जज़र असगर कब पैदा होते हैं? हर 15 दिन के बाद। इसी चैप्टर पर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, अमाउस और पूनम को होने वाले मदोजज़र को क्या कहते हैं? जवार कहते हैं।
चैप्टर 4 एयर प्रेशर। हवा का दबाव किस चीज़ के वजन से बनता है? हवा के वजन से बनता है हवा का दबाव। हवा का दबाव नापने का आला नापने के आले को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। गर्म हवा का दबाव कैसा होता है? तो गर्म हवा का दबाव कम होता है, ठंडी हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ज़मीन पर हवा के दबाव के कितने बड़े बड़े खित्ते पाए जाते हैं? 4 खित्ते पाए जाते हैं। इस्तिवाई खित्ते में किस किस्म का दबाव पाया जाता है? जो इक्वेटर के पास वाला इलाका है वहाँ पर कम दबाव वाला लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं। ज़मीन पर हवा के दबाव को कितने बड़े बड़े खित्ते बेल्ट पाए जाते हैं? तो 4 बेल्ट पाए जाते हैं। इस्तिवाई खित्ते में किस किस्म का दबाव होता है? लो प्रेशर का। इस्तिवाई खित्तों के दोनों जानिब 30 डिग्री के करीब किस किस्म का खित्ते पाए जाते हैं? बेल्ट पाया जाता है, तो हाई प्रेशर के। 60 डिग्री अजुल बदल के करीब कौन सा दबाव बनता है? कम दबाव बनता है 60 डिग्री पर। दोनों कुतुबैन पर पोल पर किस किस्म का दबाव पाया जाता है? तो ज़्यादा दबाव वाला। हवा का दबाव ज़मीन पर यकसा क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्जे हरारत, नमी और बुलंदी में फ़र्क की वजह से। हवा हमेशा किस सिमत से किस सिमत में चलती है? तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवा चलती है। खते इस्तिवा के इलाके में ज़्यादा हरारत की वजह से हवा कैसी होती है? तो खते इस्तिवा इक्वेटर के पास ज़्यादा हरारत की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हवा ऊपर उठती है। 30 अर्जुलबद लैटीट्यूड के खित्ते में हवा होती है, कितनी होती है हवा? तो नीचे आती है हवा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। कुतुबी इलाकों की हवा को क्या कहा जाता है? कुतुबी हवा पोलर विंड्स कहा जाता है। इस्तिवाई कम दबाव के इलाके को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट। ज़्यादा दबाव वाले इलाके में मौसम कैसा होता है? साफ़ और खुश्क होता है। कम दबाव वाले इलाके में मौसम कैसा होता है? तो बादलों भरा और बारिश वाला होता है। बैरोमीटर की इकाई क्या होती है? मिलीबार में होती है। दर्जे हरारत और हवा के दबाव का आपस में क्या ताल्लुक है? दर्जे हरारत बढ़ने से दबाव कम होती है। हवा के दबाव की तब्दीली में मौसम पर कैसा असर पड़ता है? हवा की रफ्तार, बादलों की तश्कील और बारिश पर असर पड़ता है। दरमियानी अर्जुल बदल के इलाके में कौन सी हवाएं चलती हैं? मगरिबी हवाएं चलती है दरमियान में। यहाँ वाले इलाकों में मगरिबी हवाएं चलती हैं। कुतुबी ज़्यादा दबाव से चलने वाली हवाएं कौन सी होती है? तो उसे पोलर स्टरलाइज कहते हैं, कुतुबी मशरिकी हवाएं। इस्तिवाई कम दबाव और ज़्यादा दबाव के दरमियान पाई जाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये वाली हवाएं हैं जो सेंटर से ऊपर जा रही है पोल की तरफ, मगरिबी हवाएं, और जो पोल से नीचे आ रही है वो मशरिकी हवाएं हैं। हवा के दबाव में तब्दीली को क्या कहा जाता है? दबाव की दो चाली या इर्तियाज। ज़मीन के गिर्द गर्दिश से हवाओं की सिमत क्यों बदलती है? कोलेरियस इफेक्ट की वजह से। 90 डिग्री शुमाली या जुनूबी अर्जुल बदले पर क्या पाया जाता है? कुतुबी ज़्यादा दबाव के बेल्ट तैयार होते हैं। 60 डिग्री अर्जुल बदले पर हवा ऊपर उठती है, इसलिए वहाँ कम दबाव पाया जाता है। खते इस्तिवा से हवा ऊपर उठने के बाद तकरीबन 30 डिग्री शुमाल और 30 डिग्री जुनूब में अर्जुल बदले पर जाकर क्या बनता है? ज़्यादा दबाव के बेल्ट तैयार होते हैं। चैप्टर 5 हवाएं। हवा हमेशा किस तरफ चलती है? ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है। ज़मीन के गर्दिश की वजह से हवाओं की सिमत में तब्दीली क्या कहलाती है? कोलेरियस इफेक्ट कहलाती है। इस्तिवाई इलाके में हवा का दबाव कैसा होता है? कम होता है। इस्तिवाई खित्ते के करीब पाई जाने वाली बेहरकत हवा को क्या कहते हैं? बेहरकत है तो साकिन। इस्तिवाई साकिन पट्टा तैयार होता है वहाँ पर। इस्तिवाई साकिन पट्टे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? डोल्ड्रम्स कहते हैं। शुमाली निस्फ कुर्रे में हवाएं किस तरफ मुड़ती है? शुमाली निस्फ कुर्रे में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो राइट साइड में हवाएं मुड़ती है। जुनूबी निस्फ कुर्रे में हवाएं किस तरफ मुड़ती है?
साउथर्न हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट साइड में। शुमाली मशरकी तिजारती हवाएं ट्रेड विंड्स किस तरफ चलती है? जुनूब मगरिब की तरफ। जुनूबी मशरकी तिजारती हवाएं किस तरफ चलती है? शुमाल मगरिब की तरफ। दरमियानी अर्जुलबदल हवाओं को क्या कहा जाता है? मगरिबी हवाएं, वेस्टर्न लाइज। कुतुबों के करीब जा चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? कुतुबी मशरकी हवाएं कहलाती है। समंदरी हवा दिन के वक्त किस सिमत चलती है? समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है। ज़मीनी हवा रात के वक्त किस सिमत में चलती है? ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है। वादी की हवा दिन के वक्त कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वादी से पहाड़ की तरफ जाती है। पहाड़ी हवा रात के वक्त कहाँ से कहाँ तक जाती है? पहाड़ी हवा रात के वक्त पहाड़ से वादी की तरफ जाती है। लू किस किस्म की हवा है? लू गर्म और खुश्क हवा है। सुमूम हवा कहाँ चलती है? अरब ममालिक में चलती है। चीनूक हवा कहाँ की है? राकी पहाड़ की है। ये क्वेश्चन सी टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है हवाओं से रिलेटेड। मिस्र हवा कहाँ किस किस्म की चलती है? सर्द हवा है। हवाओं की सिमत मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? तो एनोमोमीटर तो या इस्तेमाल होता है। हवाओं की रफ्तार नापने के लिए भी मैमोमीटर इस्तेमाल होता है। तूफान के मरकज़ में क्या पाया जाता है? कम दबाव पाया जाता है। हवा का दायरा नुमा बगोला क्या कहलाता है? हवा का दायरा नुमा बगोला तूफान कहलाता है। गिरदबाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। तूफान ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? तूफान ज़्यादातर साहिली इलाकों में बनते हैं। ये इस पर भी क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। हवा का दबाव नापने का आला क्या है? बैरोमीटर है। गर्म हवाई दबाव का इलाका किसे कहते हैं? जहाँ पर गर्म हवाएं चलती है वहाँ पर किसे कहते हैं? तो लो प्रेशर को कहते हैं। हवाएं क्यों चलती है? सूरज की हरारत से हवा का दबाव मुख्तलिफ होने की वजह से हवाएं चलती है। जुनूबी निस्बत कुर्रे की 50 दर्जे तेज़ हवा क्या कहलाती है? फोरेसियस 50 कहलाती है। यहाँ से नसीम बरी हवाएं जो ज़मीनी हवाएं हैं और ये नसीम बहरी हवाएं जो समंदर से पहाड़ों की तरफ जाती है और जो ज़मीन की तरफ जाती है। हवाओं के नाम जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में भी और टीटी में भी। गर्म हवाएं कहाँ चलती है? कौन सी है? हवा का नाम लू गर्म हवा है। कहाँ चलती है? तो शुमाली भारत के मैदानों में ज़्यादातर दोपहर में चलती है। मतलब ये कौन सी हुई? लुई इंडियन हुई। मौसम सीमोन गर्म खुश्क और तबाकिन है जहाँ जो सहरा और अरब के रेगिस्तानों में चलती है। बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है हवाएं, बहुत ताकतवर भी होती हैं, तबाकुन होती है। चिनूक कौन सी है? वो ये है बर्फ़ खाने वाली है, गर्म और खुश्क हवा है जो कहाँ पर चलती है? शुमाली अमेरिका और के राकी के पहाड़ में। हो सकता है मैच द पेयर में क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। मशरक़ी ढलानों से नीचे की सिमत बहने वाली हवा होती है ये। फिर है मिस्ट्रल कैसी है? सर्द हवा है। सर्द हवा कहाँ चलती है ये? तो स्पेन, फ्रांस और बहरीन के साहिली इलाकों में बहती है। फिर है बोरा भी किस किस्म की है? तो सर्द और खुश्क हवा है बोरा। ये कहाँ चलती है? तो कोहे अल्प्स के ढलवानों से इटली के इलाकों में, साहिली इलाकों में बहती है। फिर है पैम्पिरो कौन सी है? तो मुकम्मल सर्द हवा है पैम्पिरो। कहाँ पर चलती है? तो जनूबी अमेरिका के पैम्पास घास के मैदानों में चलती है। फॉन गर्म हवा है, ये भी कोई अल्प्स के शुमाली इलाके में बहती है। तो थोड़ा आपकी 7 की बुक्स में इसको अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान में रख लेना कि कौन सी हवा कहाँ पर चलती है, किस इलाके में चलती है और कैसी कंडीशन में है। यहाँ से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा दबाव वाले हिमालय पहाड़ से कैसी आ रही? पहाड़ से जब वो समंदर की तरफ आ रही है तुम हवा को क्या कहेंगे? और जब ये समंदर से पहाड़ की तरफ जा रही है तो उन हवाओं को क्या कहेंगे? अभी हमने ऊपर देखा है। हवा के दबाव की पैमाइश मिली बार में इस तरीके से होती है। हवा फैल जाने पर कैसी होती है? तो हवा फैल जाने पर
हल्की हो जाती है। हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब चलती है। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ख़त इस्तिवा की जानिब से आने वाली हवा कैसी होती है? हवाएं ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से किस सिमत में चलती है? तो ये मगरिब सिमत में मुड़ जाती है। बरसगीर हिंद पर चलने वाली मौसमी हवाओं की सिमत सर्दियों में कैसी होती है? तो सर्दियों में जुनूब मगरिब से मशरिक की सिमत चलती है। गरजने वाली चालीसियाँ की हवाएं निस्फ़ कुर्रे में कितनी होती है? तो 40 है, तो 40वीं जुनूबी अर्ज़ बदल के इलाके में चलती है। अब इसी चैप्टर पर कुछ PYQ क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में पूछा गया है। 50 डिग्री शुमाली और 50 डिग्री जुनूबी अर्ज़ बदल के दरमियान दबाव का पट्टा, जो पट्टा तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? इस्तिवाई कम। हवा की आबी बुखारत को सुम होने की सलाहियत ज़्यादा होती है, कब पूछा गया? पिछले साल 2024 में। हवा की आबी बुखारत को सुम होने की जज्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, कौन सी वाली हवा को? गर्म हवा को। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। आबो हवा में खाली जगह या अंसुर ज़्यादा हरारत और आबी बुखारत को जज्ब करने में, सुम होने में अहम होते हैं, कौन सी हवा? तो आबो हवा, हवा। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मानसून की वापसी का ज़माना कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर। फिर से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा दबाव के इलाके से कम दबाव वाले मरकज़ की जानिब दायरे की शक्ल में चलने वाली हवाएं कौन सी होती है? तो गिरदबार्द होती है। चैप्टर 6 कुदरती खित्ते। ज़मीन के मुख्तलिफ कुदरती खित्तों में बांटने की बुनियाद क्या है? दर्ज हरारत और बारिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हवाएं चैप्टर 5 और 6। कुदरती खित्ते की बुनियादी 3 खुसूसियत क्या है? कुदरती नबातात, हैवानी ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी। ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर होगा। सर्द खित्ते में मौसम कैसा होता है? दर्ज हरारत 0 के नीचे होता है। टेंड्रा खित्ते में मकानात किस किस्म के होते हैं? बर्फ़ के होते हैं, जिनको एग्लो कहते हैं। टेंड्रा खित्ते के लोग उमूमन क्या खाते हैं? तो बर्फ़ानी जानवरों का गोश्त खाते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर होगा। बर्फ़ानी रीछ, कुतुबी लोमड़ी और रेनराइस ये किस खित्ते के जानवर हैं? तो बर्फ़ानी इलाके के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। सहरा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले नबातात कौन से हैं? कैक्टस है। सहराई इलाके में मकानात ज़्यादातर कैसे होते हैं? खमीए के बने हुए हैं या कपड़े के बने हुए हैं? सहराई खित्ते के लोग ज़्यादातर किस किस्म के काम में मसरूफ़ रहते हैं? तिजारत और चरवाही में। घासदार सवाना खित्ते में कौन से जानवर पाए जाते हैं? ज़ेब्रा, हिरन और शेर। इस्तिवाई खित्ते कहाँ पाया जाता है? खत्ते इस्तिवा के आसपास इक्वेटेरियल रीजन। इस्तिवाई खित्ते की खास फसल क्या है? रबड़ और कॉफ़ी। बर्फ़ानी खत्ते में बारिश किस शक्ल में होती है? बर्फ़ की शक्ल में होती है। मुतदिल खित्ते की ख़ास फसल कौन सी है? मुतदिल खित्ते की ख़ास फसल कौन सी है? गेहूँ है। सराई खत्ते में या इलाके में पानी की कमी की वजह से क्या आम है? आबादी वहाँ की कम होना। इस्तिवाई इलाके में इक्वेटोरियल रीजन के जंगलात को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सदाबहार जंगलात कहा जाता है। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ के जंगलात कैसे हैं? सदाबहार जंगलात हैं। घासदार खित्ता ज़्यादातर जो ग्रेसलैंड एरिया है वहाँ पर क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ग्रेसलैंड एरिया कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। मुतदिल खित्ते में मौसम कैसा होता है? सख्त गर्मी और सर्दी दोनों होती है। सहराई खित्ते में रात के वक्त दर्ज हरारत कैसा होता है? बहुत कम होता है। बर्फ़ानी इलाके में दर्ज हरारत अमूमन 0 डिग्री से नीचे होता है। घासदार के इलाकों का बुनियादी पेशा क्या है? चरवाहा। इस्तिवाई खित्ते के जंगलात में जानवरों की कौन सी अक़साम पाई जाती है? तो बंदर, हाथी और शेर। सर्द खित्ते के लोग अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए क्या पहनते हैं? मोटे ऊन के कपड़े पहनते हैं।
सराई खित्ते के लोगों की खुराक क्या है? खजूर और दूध। बर्फानी खित्ते में पौधे क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत सर्द होता है, इस वजह से। दुनिया का सबसे बड़ा सहराई खित्ता कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। बर्फानी खित्ते के लोग ज़्यादातर कहाँ होते हैं? बर्फ़ के घरों में होते हैं। घासदार खित्ते में बारिश अमूमन कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। इस्तीवाई खित्ते में इक्वेटोरियल रीजन में किस खत अर्ज पर होता है? 0 डिग्री पर होता है, इक्वेटोरियल है तो। अब इसी पर मैच द पेयर और स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं। बयान दिया है, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्ज हरारत और बारिश, मुख्तलिफ हिस्सों में दर्ज हरारत और बारिश के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ खित्ते रीजन्स बनते हैं, तो बयान इसका करेक्ट है। सेकंड बयान है, टेंड्रा के खित्ते में साल के अक्सर महीने ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है, ये भी करेक्ट है। बयान है, इस्तीवाई खित्ते में इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है, दुरुस्त है। सहराई इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, सहराई इलाके में ज़्यादा बारिश होती है क्या? नहीं होती, ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए यह गलत होगा, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। घासदार खित्ते में जो ग्रेसलैंड एरिया है, वहाँ पर जेबरा, शेर, हिरन जैसे जानवर पाए जाते हैं, करेक्ट है। सेकंड बयान है, बर्फानी के इलाके के लोग एग्लो में रहते हैं, दुरुस्त है, उनके घर के नाम हैं। बयान है, इस्तीवाई जंगलात में इक्वेटोरियल वाले इलाके के जो जंगलात है, वो उन जंगलात को क्या कहते हैं? वहाँ कौन से जंगलात पाए जाते हैं? वहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं, तो इस्तीवाई जंगलात को सदाबहार जंगलात भी कहा जाता है। सहराई खित्ते के लोग ज़्यादातर माहीगिरी करते हैं, तो ये गलत है, माहीगिरी नहीं करते, वो ज़्यादातर चरावे और तिजारत करते हैं। कुदरती खित्तों में की तकसीम में दर्ज हरारत, बारिश और पौधों का असर होता है, करेक्ट है। टेंड्रा के खित्ते में ज़रात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ज़रात नहीं होती है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत से ज़रात वहाँ पर नहीं होती। मैच द पेयर के इम्पोर्टेंट मैच द पेयर है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंड्रा के खित्ते में किस तरह की बारिश होती है, किस तरह का एरिया है? तो बर्फ़ और बर्फानी जानवर पाए जाते हैं वहाँ पर। टेंड्रा के खित्ते में बर्फ़ और बर्फ़ वाले जानवर पाए जाएंगे, तो सहरा वाले इलाकों में ऊँट, खजूर और रेत, घासदार वाले इलाके में ग्रेसलैंड में ज़ेब्रा, हिरन और शेर पाए जाते हैं। इस्तीवाई खित्ते में बंदर, हाथी और बारिश पाए जाते हैं। से कुदरती खित्ते और दर्जे हरारत। टेंड्रा, इस्तीवाई, सहराई और मतदिल इलाका सिफर से नीचे कहाँ होती है? दर्ज हरारत 25 से 30 सेंटीमीटर कहाँ पर होता है? दिन में गर्म और रात में सर्द वाला इलाका किस इलाके में पाया जाता है? और मुतदिल सर्द व गर्म कहाँ पर होता है? तो टेंड्रा के इलाके में सिफर से नीचे का दर्ज हरारत होता है। इस्तीवाई इलाके में 25 से 30 सेंटीमीटर तक की सर्दी गर्म दर्ज हरारत होती है। एन सहराई इलाके में दिन में गर्म और रात में सर्द होता है। मुतदिल इलाके में सर्द और गर्म दोनों पाया जाता है। कुदरती खित्ते और बारिश। सहराई वाले इलाके में बारिश कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इक्वेटोरियल वाले इलाके में 200 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। घास वाले इलाके में 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। मुतदिल इलाके में 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। रीजन्स यानी इंसानी रिहाइश। बर्फानी इलाका में बर्फ़ के घर को इंग्लो कहते हैं। सहराई इलाके में खीमे नुमा मकान होता है। घासदार इलाके में लकड़ी के मकानात पाए जाते हैं। इस्तीवाई इलाके में लकड़ी और बांस के घर पाए जाते हैं। इलाके और वहाँ की अहम फसलें कौन कौन सी हैं? इस्तीवाई इलाके में कॉफ़ी और रबर पाया जाता है। मुतदिल इलाकों में गेहूँ, सहराई इलाकों में खजूर और घासदार में मकई। इस्तीवाई खित्ते हमेशा सरसब्ज रहता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बयान करेक्ट है। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा बारिश होती है, तो वहाँ का इलाका सरसब्ज रहता है। सहराई खित्ते के लोग ऊँट को रेत का जहाज़ कहते हैं, करेक्ट है।
घासदार खित्ते के लोगों का पेशा ज़राअत है। तो घासदार घास वाले लोगों का पेशा ज़राअत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ क्या है, चरावा करते हैं वो लोग। यहाँ पर दिए गए हैं रीजन और उनके इलाके, आबो हवा, कुदरती नबातात, हैवानी ज़िंदगी और इंसानी ज़िंदगी कैसी थी। तो टेंड्रा के इलाके में तकरीबन 65 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ के दरमियान टेंड्रा का इलाका है। टेंड्रा के इलाका में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो शुमाली कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोप, शुमाली एशिया, ये आता है। यहाँ से ग्रीनलैंड में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में रट में। यहाँ का क्षेत्र का टेंड्रा का खित्ते में आबो हवा कैसी होती है, तो गर्मी यहाँ की औसत दर्जे पर होती है। बारिश का सालाना औसत 25 से 30 मिलीमीटर होता है। इंतहाई सर्द आबोहवा पाई जाती है। कुदरती नबातात कैसी है यहाँ के, मुख्तसर हयाती ज़िंदगी वाले हैं। छोटी झाड़ियाँ, ये भी पूछ सकता है कि टेंड्रा की झाड़ियाँ कैसी है, तो कैसी होती है, तो छोटी झाड़ियाँ होती है, घास फूस, फूल, काई, फूल वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेंड्रा के खित्ते में कौन से जानवर है, या कोई जानवर के नाम देकर पूछेगा किस इलाके में पाए जाते हैं। तो कैरिबो, रेड रायर, कुतुबी रीछ, लोमड़ियाँ, सेल और वायलरस मछलियाँ। नरम और घने बाल वाले जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की इंसानी ज़िंदगी कैसी होती है, तो शिकार करते हैं टेंड्रा के लोग, माहीगिरी करते हैं, चमड़े के कीमिया होते हैं उनके रहने की जगह को, बर्फ़ के घर को एग्लो कहते हैं। आबादी बहुत कम पाई जाती है। फिर है टाइगर। टाइगर के खित्ते, टाइगर के इलाके में कौन सा इलाके में आते हैं, तो अलास्का के पास बहरे ओकियानोस का इलाका और यूरेशिया का इलाका। यहाँ पर दरख्त किस टाइप के बनते हैं, तो मखरूती दरख्तों के जंगलात है। दरख्तों के पत्ते छोटे और सुईनुमा होते हैं और ज़मीन की तरफ झुकी हुई होती हैं। लकड़ियाँ नरम और हल्की होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या किस खित्ते के में जंगल की लकड़ियाँ नरम और हल्की होती है, तो टाइगर के इलाके में जो जंगलात है वहाँ पर नरम और हल्की लकड़ी पाई जाती है, जैसे सिप्रेस, फर, पाइन और चुप, सुर्ख वगैरह। यहाँ पर जानवर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो एलक, एरबिन, बेरो, सुलोर फॉक्स, मिंक, रीछ वगैरह। इन जानवरों के जिस्म पर बाल कैसे होते हैं, तो घने बाल होते हैं और जिस्म इनका जिल्द नरम होती है। आबादी टाइगर में कम आबादी है। शिकार और लकड़ियाँ तोड़ने का पेशा करते हैं यहाँ के लोग। घास के खित्ते, स्टेपिस और पेरेरीज। ये क्वेश्चन को सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए ये वीडियो सीटेट के लिए भी फ़ायदेमंद है। स्टेपीज और पेरेरीज। स्टेपीज और पेरेरीज कौन से वाले इलाकों में पाए जाते हैं, तो स्टेपीज के इलाकों में आता है यूरेशिया, वेल्ड आएंगे आपका जनूबी अफ्रीका में पेम्पस घास के मैदान जनूबी अमेरिका में, पेरेरीज शुमाली अमेरिका में, एंड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर घास के मैदान कैसे होते हैं, तो यहाँ के जो दरख्त है, घास कम बुलंदी और तेज़ी से बढ़ने वाली होती है। सर्दियों में घास खत्म हो जाता है। दरख्तों के नाम क्या है, तो इसके दरख्त के नाम है एलिड, पेपलर वगैरह। जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, तो हिरन, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, जंगली बैल, खरगोश, कंगारू और डेंगू वगैरह। पालतू जानवर है बकरियाँ, भेड़, गाय, बैल, घोड़े, गधे। यहाँ के लोग क्या करते हैं, गल्लाबानी करते हैं, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कर जाते हैं, मतलब खाना बदोशी लोग रहते हैं। गैर कबाइल भटकने नहीं पाते, पक्के मकानात में रहते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। गरम रेगिस्तानी खित्ता, यहाँ ये कौन सा वाले इलाके में होगा, तो इसके इलाके में आते हैं सहारा रेगिस्तान में, शुमाली अफ्रीका, और शुमाली अफ्रीका के साथ में कोलोराडो शुमाली अमेरिका में आएगा, अटाकामा जनूबी अमेरिका में, थरका रेगिस्तान एशिया, और कलाहारी जनूबी अफ्रीका वगैरह। ये पूरा इलाका गर्म रेगिस्तानी इलाके में आएगा। यहाँ पर किस तरीके के दरख्त पाए जाते हैं, कम पत्तों वाले,
कांटेदार झाड़ियाँ होती है। इसकी छाल कैसी होती है? सख्त होती है। छोटे पत्ते होते हैं। रोगनी और लसदार पत्ते पाए जाते हैं इसमें। ज़मीन की नमी खत्म होने पर नबातात भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ के दरख्त के नाम क्या है? न्यूडंग, गायपात, पाम और खजूर के दरख्त। नेक्स्ट, घास के खित्ते कौन से वाले? सूडान वाले। अब यहाँ पर कौन कौन सा पाया जाता है? सवाना घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जुनूबी पार्कलैंड अफ्रीका में, और लिनोस कंपोस जुनूबी अमेरिका में, और दिगर घास के मैदान। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ दरख्त कैसे होते हैं? ऊंची और घनी घास होती है। तकरीबन 6 मीटर ऊंची घास पाई जाती है जिसको हाथी घास कहते हैं। छतरी नुमा दरख्त होते हैं और इन दरख्त के नाम क्या है? बेल, बैर, घायबात और अनानास, न्यूडंग वगैरह। जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? तो सूडान वाले इलाके में सब्ज़खोर और गोश्तखोर हैवानात बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। जानवर कौन कौन से हैं? तो सांप, चूहा, शेर, चीता, लक्कड़ भुइगा, भेड़िया, जिराफ, ज़ेब्रा, हाथी, गेंडा, जंगली बैल, भैंसे, कंगारू वगैरह पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में, इस्तीवाई खित्ते में, इस्तीवाई खित्ता कौन कौन से एरिया में आता है? तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और घनी कांगू का किनारा, दरिया अमेज़न की वादी, ये वाला पूरा इलाका इस्तीवाई खित्ते में आता है। यहाँ के खेत कैसे होते हैं? जब इस्तीवाई इलाका है तो खेत कैसे होंगे? घने और सदाबहार रहेंगे। दलदली इलाका होता है। सख्त लकड़ी के ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं जैसे माहेगनी, ग्रीन हॉट और चोपसर, सुर्ख जिसको रोजवुड कहते हैं, और आबनोस, ये पाए जाते हैं। यहाँ पर इंसानी बस्ती बहुत कम है। लोगों की ज़िंदगी फितरत पर मुनहसर है। आदिवासी लोग पाए जाते हैं। आदिवासी लोग में कौन सी वाली कास्ट के? तो कबायली लोग, मसलन भग्गी, बोरो, इंडियन, सीमांक वगैरह। तो हो सकता है यहाँ से कास्ट वालों का भी पूछ ले। इसी पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, मौसमी जंगलात में माशी नुक्ते नज़र से हवाई दरख्त कौन सा है? साग का है। इस्तीवाई दरख्त पूछा है तो इस्तीवाई दरख्त साग है। 2020 में मैजदा प्यार पूछा था, शुमाली अमेरिका में कौन सा जानवर पाया जाता है? लोमड़ी, जुनूबी अमेरिका में शेर, ब्राज़ील में भांस जो कि भैंसे की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, अफ्रीका में ज़ेब्रा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, नामी दरख्त इस्तीवाई जंगलात में पाया जाता है, कौन सा नामी दरख्त? तो साग। इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया। मिट्टी किस चीज़ से बनती है? तो मिट्टी चट्टानों की ज़रात से बनती है। मिट्टी के जरखेज़ी में इजाफा किस चीज़ से होता है? जरखेज़ी में इजाफा ह्यूमस की वजह से होता है। वह अमल जिसमें चट्टानें टूटकर मिट्टी में तब्दील होती है, टूटकर मिट्टी में तब्दील होती है, उसे तहलील कहते हैं। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी में मौजूद जानदार अज्जा को क्या कहा जाता है? जानदार अज्जा को हयाती अज्जा कहते हैं। मिट्टी के हयाती अज्जा में सबसे अहम क्या है? सबसे अहम है पौधों की बाकियात। मिट्टी की सबसे ऊपरी तह को क्या कहते हैं? बलाई मिट्टी कहते हैं। बलाई मिट्टी ज़्यादा जरखेज़ क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस और जानदारी अज्जा ज़्यादा होते हैं। मिट्टी के ज़रा जितने बारीक होंगे, मिट्टी के पानी की जज्ब करने की सलाहियत भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ से? तो महाराष्ट्र के दक्कन तथा मुर्तफ़ा में बसाड़ से निकली हुई ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये किस फसल के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो रेगर मिट्टी जवार, बाजरा के लिए इस्तेमाल होती है।
काली मिट्टी किस फसल के इस्तेमाल होती है और कपास के लिए भी इस्तेमाल होती है? जवार, बाजरा, कपास के लिए। सुर्ख मिट्टी को सुर्ख रंग की वजह से किस वजह से कहा जाता है? तो लोहे के अज्जा, आयरन के अज्जा ज़्यादा है इसकी वजह से। सुर्ख मिट्टी कहाँ पर बनती है? सुर्ख मिट्टी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुर्ख मिट्टी कहाँ पर है? तो सुर्ख मिट्टी है जनूबी इंडिया में, जनूबी भारत में ग्रेनाइट्स से बनी है। साहिली पट्टी की मिट्टी को क्या कहते हैं? दलदली या रेली मिट्टी कहते हैं। भूरी मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। लीचिंग का मतलब क्या है? पानी के जरिए मिट्टी के ग़िज़ाई अज्जा का बह जाना। जरखेज़ मिट्टी में पानी जज्ब करने की सलाहियत कैसी होती है? ज़्यादा होती है। मिट्टी के कटाव से क्या नुकसान होता है? मिट्टी की जरखेज़ी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे मौसर तरीका कौन सा है? सजरकारी। सीढ़ीदार खेती किस लिए की जाती है? पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। बंध बांधने का मकसद क्या होता है? बंध बांधने का मकसद ये होता है बारिश के पानी को रोककर ज़ेरे ज़मीन पानी में इजाफा करना। मिट्टी की जरखेज़ी बढ़ाने के लिए नामी खाद क्या काम करती है? मिट्टी में ह्यूमस पैदा करती है। जरखेज़ मिट्टी में हमें ह्यूमस की मिकदार कैसी होती है? ज़्यादा होती है। गैर जरखेज़ मिट्टी में फसल क्यों नहीं उगती? क्योंकि ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी क्यों है? ताकि ज़मीन जरखेज़ रहे और फसलें बेहतर पैदा हो। मिट्टी की जरखेज़ी के लिए कौन सा अमल नुकसानदा है? लीचिंग नुकसानदा है। वो मिट्टी जो पानी को ज़्यादा देर तक जज्ब करके रखती है उसे काली मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के ज़रात, साख्त, रंग और जरखेज़ी का मुताला क्या कहलाता है? जुग्राफियाई ज़र्राई मुताला कहलाता है। इंसानी मिट्टी की जरखेज़ी किस तरह बढ़ा जा सकता है? नामी खाद और फसल चक्कर की, क्रॉप रोटेशन की वजह से। जुग्राफियाई इशारात, जुग्राफिकल इंडिकेशन किस चीज़ की शनाख्त देते हैं? किसी खास इलाके में पैदा होने वाली चीज़। महाराष्ट्र के साहिली इलाकों की मिट्टी किस किस्म की है? लेटराइट मिट्टी है। मैच द पेयर। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए। सुर्ख मिट्टी आयरन की मौजूद की वजह से सुर्ख होती है। भूरी मिट्टी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। रेतीली इलाके लेटराइट साहिली इलाके में पाई जाती है। बलाई मिट्टी जरखेज़ मिट्टी है जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। ज़ेरी मिट्टी सख्त और कम जरखेज़ी होती है। हुमस गल सड़कर बनने वाला जानदार है। लीचिंग मिट्टी से ग़िज़ाई अज्जा का बह जाना होता है। सजरकारी मिट्टी के कटाव को रोकने का मौसर तरीका है। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। चैप्टर 8 मौसम का बनना पार्ट 2। ज़मीन अपने महवर पर कितने दर्जे झुकी हुई? अभी हमने देखा पहले चैप्टर में 23.5 डिग्री। ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। ज़मीन के झुकाव और सूरज के गिर्द गर्दिश करने की वजह से क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं। 21 मार्च को सूरज की शुआएं खत पर सीधी पड़ती है। कौन सी इस पर? 21 मार्च को सूरज की शुआएं खत इस्तिवा इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च को सूरज की शुआएं खत इस्तिवा पर सीधी पड़ती है। कैसे? तो जब यहाँ पर इस तरह की सूरज की शुआएं सीधी रहेंगी। 21 जून को शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होता है? 21 जून को गर्मी का मौसम होता है शुमाली निस्फ कुर्रे में, नॉर्थन एरियाज़ में। 22 दिसंबर को जुनूबी निस्फ कुर्रे में, साउथर्न एरियाज़ में कौन सा मौसम होता है? तो गर्मी का मौसम होता है। उसी तरह 22 दिसंबर को नॉर्थ वाले इलाके में सर्दी का मौसम होगा। जब शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मी हो तो जुनूबी निस्फ कुर्रे में क्या होती है? सर्दी होती है। और जब जुनूबी निस्फ कुर्रे में सर्दी हो तो शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मी होगी। ज़मीन का मदार कैसा है? बेज़वी है। सूरज की ज़मीन से कम तरीन दूरी को क्या कहते हैं? पूर्व शमसी कहते हैं। सूरज की ज़्यादा तरीन दूरी को क्या कहते हैं? बाद शमसी कहते हैं।
ज़मीन के खत्ते इस्तिवा पर दिन और रात की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है, मसावी होती है। 23 सितंबर को किस निस्फ कुर्रे में बाहर का मौसम होता है? बाहर का आगाज की शुरुआत होती है जुनूबी निस्फ कुर्रे में 23 सितंबर को। 21 मार्च को किस निस्फ कुर्रे में बाहर शुरू होता है? तो शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 मार्च को बाहर का मौसम शुरू होगा और 23 सितंबर को जुनूब वाले हिस्से में बाहर का मौसम शुरू होगा। जब सूरज खत्ते सरतान पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा होता है तो कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है। जब सूरज खत्ते जद्दी पर सीधा होता है तो सर्दी का मौसम होता है। खत्ते सरतान किस निस्फ कुर्रे में वाक़या है? शुमाली निस्फ कुर्रे में है। और खत्ते जद्दी जुनूबी निस्फ कुर्रे में है। ये है इक्वेटर 0 डिग्री पर, खत्ते सरतान 23.5 पर, जिसको हम टी कैन कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और साउथ में है। खत्ते जद्दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब ज़मीन सूरज के करीब होती है तो क्या मौसम होता है? मौसम बनता है? सर्दी का, क्योंकि शुमाली निस्फ कुर्रे में सूरज से दूर झुका हुआ है। ज़मीन की गर्दिश का नतीजा क्या होता है? दिन और रात का बनना। ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश को क्या कहते हैं? मदारी गर्दिश कहते हैं। सूरज की कयासी गर्दिश यानी सूरज के साल भर शुमाल और जुनूब की जानिब सरकने का गुमान होना। ज़मीन का महवर अगर झुका हुआ ना होता तो क्या होता? तो ज़मीन के मुख्तलिफ अर्जुल बदल पर साल भर एक ही मौसम रहता। 21 जून और 22 दिसंबर को यौम ऐन कहलाता है, क्योंकि 21 जून को सूरज खत्ते सरतान से जुनूब और 22 दिसंबर को खत्ते जद्दी से शुमाल की जानिब सफ़र करता है। सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश और ज़मीन के महवर के झुकाव के मजमूई असरात की वजह से कौन सा मौसम बनता है? तो गर्मा, बरसात और मानसून की वापसी और सर्मा मौसम बनता है। इसी चैप्टर पर PYQ क्वेश्चन है 2016 में पूछा है। इस्तिवाई इलाके में रोज़ाना दोपहर के बाद होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? इस्तिवाई बारिश कहते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा है। खाली जगह के अरसे को शुमाली रोश कहते हैं। शुमाली रोश 22 दिसंबर से 21 जून को कहते हैं। और जुनूबी रोश किसे कहेंगे फिर? तो जुनूबी रोश इसके अपोजिट 21 जून से 22 दिसंबर को जुनूबी रोश कहते हैं। चैप्टर 9 एग्रीकल्चर ज़राअत। ज़राअत का मतलब क्या है? ज़मीन में फसल को उगाना। ज़राअत की शुरुआत किस अहद में होती है? पत्थर के अहद में, पत्थर के ज़माने में। इब्तदाई इंसान ने ज़मीन पर काश्तकारी की किस मकसद से की थी? खुराक हासिल करने के लिए। ज़राअत के लिए सबसे अहम कुदरती वसीला कौन सा है? ज़मीन। ज़राअत के अमल में सबसे पहले कौन सा मरहला आता है? बीज बोना। ज़राअत की तीन अक़साम कौन सी है? रिवायती, तिजारती और मोहतात। मशीनी ज़राअत में क्या इस्तेमाल होता है? जदीद मशीनी आलात। रिवायती ज़राअत में किसान किस पर इन्हिसार करता है? कुदरती बारिश पर इन्हिसार करता है। हल चलाने का मकसद क्या होता है? ज़मीन को नरम और काबिल काश्त बनाना। फसलों को पानी देने के अमल को क्या कहते हैं? आबपाशी कहते हैं। मुल्की ज़राअत का दूसरा नाम क्या है? माशरती ज़राअत है। तिजारती ज़राअत का मकसद क्या होता है? फसलों को फ़रोख्त के लिए उगाना। गश्ती ज़राअत, जिसको हम शिफ्टी कल्टीवेशन कहते हैं, में क्या किया जाता है? तो शिफ्टी कल्टीवेशन में ज़मीन का जंगल साफ़ करके आर्जी तौर पर काश्त की जाती है। किस ज़राअत में ज़्यादा मेहनत और कम ज़मीन इस्तेमाल होती है? इंटेंसिव फार्मिंग के मोहताज ज़राअत में। वसी रकबे पर कम मेहनत वाली ज़राअत कौन सी होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली ज़राअत क्या कहलाती है? मदरजी ज़राअत, ट्रेस फार्मिंग कहलाती है।
सब्जियों की ज़रात को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूलों की ज़रात को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? खादें और गोबर। नामियाती ज़रात में किस किस का इस्तेमाल नहीं होता है? कीमियाती खाद और जहरीली अद्वियात। नालीदार ज़रात में क्या फ़ायदा होता है? पानी की निकासी आसान होती है। ग्रीन हाउस ज़रात में फसलें कहाँ उगाई जाती है? बंद शीशे या प्लास्टिक के घर में। ज़राती सियाहत एग्रो टूरिज़्म का मकसद क्या होता है? किसानों की आमदनी बढ़ाना और अवाम को ज़रात से जोड़ना। ज़रात में ICT का मतलब क्या है? मालूमात व तरसीली टेक्नोलॉजी। ज़रात के लिए ज़मीन और पानी का मौसर इस्तेमाल क्या कहलाता है? पायदार ज़रात कहलाता है। इसराइल की जदीद ज़रात की ख़ास बात क्या थी? पानी की कमी में भी ज़्यादा पैदावार हासिल करना। फल और सब्जियों को जल्द फ़रोख्त करने के लिए क्या निज़ाम ज़रूरी है? फ़रोख्तकारी इंतज़ाम ज़रूरी है। मार्केटिंग सिस्टम। सनती फसल की मिसाल कौन सी है? कपास है। रिवायती ज़रात में पैदावार की मिकदार कैसी होती है? कम होती है। जदीद ज़रात में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? ज़मीन की जरखेज़ी में कमी। बागयाती बराए बाजार ज़रात में 2024 में क्वेश्चन इस पर से पूछा गया था। ज़रात की किस किस्म में फसलों का अदल बदल किया जाता है? तो फसलों का अदल बदल तिजारती ज़रात में किया जाता है। ज़रात के लिए झैल में सुराख मुतबादिल लिखिए कौन सी है? तो जानवर आलत मशीनी व नफरी कुव्वत का इस्तेमाल करना। भारत में ज़रात को तरक्की हासिल हुई क्योंकि भारत में आबोहवा मिट्टी और पानी वगैरह के मुवाफिक अवामिल मौजूद है। भारत की ज़रात में जदीद तरीक़े और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि जदीद वसाइल और मशीनी दस्तियाब। 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। महदूद काबिल काश्त इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पैदावार जिसकी काश्तकारी से हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उमेक काश्तकारी कहते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया मंडी बागाती काश्तकारी को ट्रक ज़रात कहा जाता है, क्या वजह है? क्योंकि शहरों को ट्रक के ज़रिए सब्ज़ी तरकारी मुहैया की जाती है, इसलिए उसे ट्रक ज़रात कहते हैं। लास्ट चैप्टर है इंसानी बस्तियाँ। इंसानी बस्ती से क्या मुराद है? वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं और काम करते हैं उसे इंसानी बस्ती कहते हैं। इंसानी बस्तियाँ बुनियादी तौर पर कितनी अक़साम की होती है? कितने अक़साम की होती है? 2 अक़साम की होती है, दही और शहरी। दही बस्तियों में ज़्यादातर लोग किस पेशे से वाबस्ता होते हैं? ज़राअत से, खेती बाड़ी करते हैं लोग। शहरी बस्तियों में आबादी की खुसूसियत क्या है? ज़्यादा और गुंजान आबादी है। इंसान बस्तियाँ ज़्यादातर कहाँ बसाता है? पानी और ज़मीन वाले इलाके में। दही बस्तियों के क़याम की अहम वजह क्या है? ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी। शहरी बस्तियों के क़याम की एक बड़ी वजह क्या है? रोज़गार और सहूलतें। पानी की दस्तयाबी इंसानी बस्तियों पर किस तरह असर डालती है? बस्तियाँ ज़्यादातर पानी के करीब करीब बनती है। आबादी की गुंजानी से मुराद क्या है? फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में आबादी। मुंतशिर बस्ती की मिसाल कहाँ मिलती है? पहाड़ी इलाकों में। मुश्तबा बस्ती से क्या मुराद है? एक जगह जमा बस्ती। मरकज़ी बस्ती कहाँ बनती है? किसी मरकज़ी मुकाम के गिर्द। खती बस्ती उम्मन कहाँ पाई जाती है? सड़क या दरिया के किनारे। नक्शे में बस्तियों को किस निशान से ज़ाहिर किया जाता है? सुर्ख नुक्ते से। कुदरती वसाइल इंसानी बस्तियों को किस तरह मुतासिर करती है? बस्तियों के क़याम में मदद देते हैं। शहरी इलाकों में भीड़ भाड़ की एक बड़ी वजह क्या है? सनती और रोज़गारी। दही बस्ती में मकानात उम्मन फैले हुए और कच्चे होते हैं। इंसानी बस्तियों की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है मौसम और ज़मीन। वक्त के साथ इंसानी बस्तियाँ फैलती और जदीद बनती जाती है।
शहरी ज़िंदगी का एक अहम फ़ायदा क्या है? बेहतर सहूलतें और रोज़गार। मरकज़ बस्ती की मिसाल कौन सी है? कस्बा। खती बस्ती कहाँ बनती है? सड़क या दरिया के किनारे। दही बस्तियों में लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है? सादा होती है। खती बस्ती लाइनर सेटलमेंट उमूमन कहाँ पाई जाती है? सड़क या दरिया के किनारे। अब इसी चैप्टर पर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, टोपोशीट में पक्की बस्तियों को किस अलामत से जाहिर किया जाता है? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा इस तरीके से।